दोस्तों कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। पाकिस्तान भी उसी राह पर चल रहा है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय एयरफोर्स स्टेशन पर हमले से पहले एक मीटिंग हुई थी, वो भी पीओके में, जिसके बाद खास निर्णय लिया गया था। अब दोस्तों, किसने की थी ये मीटिंग और कौन कौन था इस मीटिंग में शामिल और क्या क्या हुआ था इस मीटिंग में, बताएंगे दोस्तों आपको सभी कुछ। तो वहीं दोस्तों दूसरी तरफ चीनी सीमा पर अचानक भारत सरकार के निर्णय के बाद जंग के हालात बन चुके हैं। तो वहीं अचानक से 30 चीनी जहाज समुद्र में डूब गए, जिसके बाद बड़े पैमाने पर तबाही हुई, आग लग गई। सीमा के साथ साथ जियोपॉलिटिक्स में भी दोस्तों मची है हलचल। बताएंगे आपको सब कुछ, इसलिए दोस्तों इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। और दोस्तों, भारत के वीर जवान जो सीमा पर चीन के साथ दो दो हाथ करने ही वाले हैं, उनके लिए कमेंट बॉक्स में वंदे मातरम जरूर लिखें। दोस्तों, एक बड़ा खुलासा हुआ है जो भारत के वायुसेना स्टेशन पर हमला हुआ था उसको लेकर। इंटेलिजेंस एजेंसियों ने एक खतरनाक इशारा किया है दोस्तों इसी दिशा में। दोस्तों जरा इस घटना को देखिए। पाकिस्तान FATF में ग्रे लिस्ट में चला जाता है और जिसके बाद इमरान खान बौखला जाते हैं और कुरैशी इसके लिए दोष दे रहा होता है भारत को। तो वहीं मुंबई में 26/11 के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के घर के आगे ब्लास्ट हो जाता है और कहा यह जाता है कि इस ब्लास्ट में हाफिज सईद के घर को निशाना बनाना था, लेकिन वो बच गया। पाकिस्तान की पुलिस ने इसके लिए भी आरोप लगा दिया भारत पर और कहा था कि भारत की एजेंसियां ऐसा कुछ कर रही है। इस बीच एक न्यूज चैनल को इंटेलिजेंस एजेंसियों का इनपुट मिला, उसकी एक कॉपी मिली और उस कॉपी में यह कहा जा रहा है कि मई 2020 में लश्कर-ए-तोयबा ने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी POK में एक बड़ी बैठक की थी और इस बैठक में हिजबुल मुजाहिदीन के ग्रुप के लोग भी शामिल हुए थे। इस रिपोर्ट के अनुसार मीटिंग में शामिल होने के लिए रकीबुल रहमान, हमजा, मौसा भाई, शाहिद सलाउद्दीन और कई ऐसे बड़े बड़े हिजबुल मुजाहिदीन के मेंबर शामिल थे। इस मीटिंग में ये निर्णय लिया गया कि अब जम्मू कश्मीर में जो हिजबुल मुजाहिदीन के बाकी लोग हैं उन्हें देने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा, जो ग्रेनेड और IED के साथ पहुंचाए जाएंगे और इन ड्रोन को बनाएगा लश्कर-ए-तैयबा। इंटेलिजेंस नोट में यह भी बताया गया कि ये मीटिंग रमजान के 2 दिन पहले की गई थी। जो ड्रोन बना रहा है लश्कर-ए-तैयबा, ये 5 किलो के विस्फोटक ले जाने के लिए सक्षम होंगे और 3 किलोमीटर दूर से इसे कंट्रोल किया जा सकेगा। 3 किलोमीटर दूर से ही इसे जहां कहीं भी मूव कराया जा सकेगा या ब्लास्ट कराना होगा वो कराया जा सकेगा। इन सब घटनाओं के बीच कुछ ही दिनों में ब्लास्ट हो जाता है। अब इंटेलिजेंस रिपोर्ट सीधे सीधे इसके लिए दोषी मान रही है हिजबुल मुजाहिदीन को, लेकिन ये खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाता है इस वजह से क्योंकि ये एक बड़े जंग की तरफ इशारा कर रहा है और अगर ऐसा हो चलता है तो दोस्तों इन्हें लगाम लगाने के लिए बहुत ही जरूरी हो जाएगा ऐसे हथियारों को खरीदना जो ड्रोन हमले को नाकामयाब कर सके। वैसे POK में जिस तरीके से ये मीटिंग चल रही है, POK के लिए भारत को कुछ बड़ा प्लान करने की जरूरत है ताकि समस्या को हमेशा के लिए खत्म किया जा सके। दोस्तों आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वहीं दोस्तों हाल ही में 100 युद्ध अभ्यास पूरे कर चुका है चीन, जिसके बाद लगातार चीन भारत के क्षेत्र में अपनी सेना को बढ़ा रहा है, अपने हथियारों को तैनात कर रहा है। यहाँ तक कि लद्दाख के इलाके में S-400 की तैनाती भी शुरू हो गई है और इससे एक्टिवेट भी कर दिया गया है, जिसके बाद यही समझा जा रहा है कि चीन वापस उसी मोड में चला जा चुका है। भारत और चीन के बीच जो इतनी लंबी बातचीत चली उसका कोई फायदा नहीं हुआ और अब लड़ाई के मूड में है चीन। ऐसे में भारतीय सैनिक भी बड़ी संख्या में बॉर्डर की तरफ रवाना हो रहे हैं। एशिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है भारत और भारत का ये मूव अब चीन के सीधे उलझने वाला है। वैसे जब पिछले कुछ महीनों से बातचीत चल रही थी तब भारत ने अपनी सेना को पीछे लेना शुरू कर दिया था। 40% पीछे भी आ चुके थे भारतीय सैनिक, लेकिन अब वापस से सैनिकों को बॉर्डर के इलाके पर भेजा जा रहा है। हालांकि जब पूछा गया कि ऐसा क्या कारण है तो इंडियन आर्मी ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया और भारत के प्रधानमंत्री कार्यालय से भी कोई जवाब नहीं आया। इससे पहले जो तैनाती की गई वो चीन के मूवमेंट को रोकने के लिए की गई थी। चीन लगातार बंकर बना रहा है और 2 इंजन वाले फाइटर जेट की तैनाती कर रहा है, टैंकों की तैनाती कर रहा है, लॉन्ग रेंज आर्टिलरी गन भी, जिसके बाद भारत भी अब इस इलाके में अपने सैनिकों की तैनाती कर रहा है। होवित्जर M77 आर्टिलरी का भी डिप्लॉयमेंट कर रहा है। खास करके तिब्बत वाले इलाके में जिस तरीके की मूवमेंट चल रही है उसे देखते हुए ये माना जा रहा है कि अरुणाचल प्रदेश को लेकर चीन हमला कर सकता है। दोस्तों आपको बता दें कि यही वजह है कि इस इलाके में अब तैनाती बढ़ाई जा रही है और न सिर्फ तैनाती बढ़ा रहे हैं बल्कि हथियारों को भी तैनात किया जा रहा है। यहाँ पर वैसे तो रेगुलर तौर पर पेट्रोलिंग कर रहे हैं भारतीय सैनिक और सीमा पर लगते हुए कई इलाकों में राफेल को भी तैनात कर दिया जा चुका है। कहा तो ये भी जा रहा है कि जिस तरीके से दोनों तरफ से सैनिक बढ़ चुके हैं और दोनों तरफ से हथियारों की तैनाती हो गई है, एक छोटा सा भी झगड़ा अगर इस जगह पर होता है तो ये झगड़ा एक बड़ी जंग का रूप ले लेगा और इस बार गलवान से भी भयंकर दृश्य देखने को मिलेगा।
वैसे दोस्तों आपको बता दें कि तिब्बत तक चीन ने अपनी बुलेट ट्रेन को भी चालू कर दिया है, जिसके बाद ये आशंका लगाई जा रही है कि अरुणाचल प्रदेश में एक नया फ्रंट खोलने जा रहा है चीन। यही वजह है कि भारत लगातार अपने सैनिकों को अपने बॉर्डर एरिया पर भेज रहा है, जो कुछ न कुछ बड़े होने की तरफ इशारा कर रहे हैं, कोई बड़ी घटना या फिर एक जंग। वैसे दोस्तों आपको बता दें कि सीमा पर ऐसी बड़ी बड़ी चीजें करने वाला चीन अंदर से बुरे तरीके से परेशान है। स्क्रीन पर आप जो इलाका देख रहे हैं यहाँ पर हांगकांग है और यहाँ के ग्वांगजोंग में, इस इलाके में जहाँ से चीन पूरा मोटा माल कमाता है, चीन की अर्थव्यवस्था का ये एक बड़ा हिस्सा है। जी हाँ दोस्तों आपको बता दें कि चीन को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था की मदद मिलती है इसी जगह से, और अब यहीं पर तबाही भी मच चुकी है। दोस्तों आपको बता दें कि इस इलाके में अब एक बड़ी घटना हो गई है, जिसके बाद ये कहा जाने लगा है कि चीन के अंदर ऐसा क्यों हो रहा है। क्या इसके पीछे कोई बाहरी शक्ति है या कोई हाइब्रिड वॉर शुरू हो चुका है। दोस्तों आपको बता दें कि चीन के प्रमुख औद्योगिक शहर में महामारी ने कहर बरपाया हुआ है। इसके ट्रेड सेंटर भी बंद हो चुके हैं और कार्गो शिप वगैरह काफी लंबे समय से लॉक हो चुके हैं। कम से कम 5 से 6 महीने अब उसके कोई पोर्ट खुलने वाला नहीं है। पोर्ट में इतने ज्यादा बैकलॉग पड़ चुका है कि ये इलाका फिर से शुरू करने में महीनों लग जाएंगे। और इतना ही नहीं, एक के बाद एक कई तरह की गैस पाइपलाइनें फट रही हैं, कई जगह पर विस्फोट हो रहे हैं। तो वहीं अब एक बड़ा हादसा हो गया है। अब ये हादसा है या फिर इसे करवाया गया है, अभी इसको लेकर जांच चल रही है। लेकिन अचानक से चीन के बहुत ज्यादा द्वितीय मदद वाले क्षेत्र में जहाजों में आग लगनी शुरू हो गई और ये जहाज एक के बाद एक धड़ाधड़ पानी में डूबते चले गए। इन्हें रोकने की काफी कोशिश की गई, लेकिन चीन इन्हें बचा नहीं पाया। वैसे तो 35 लोगों को बचाया गया है, लेकिन कितने लोग इसमें ऊपर चले गए इसका कोई ठिकाना नहीं है, और ये चीन का आधिकारिक रिपोर्ट है। अब आप दोस्तों इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि असल घटना कितनी बड़ी होगी और कितना चीन इसे छिपा रहा होगा। दरअसल ये मामला हांगकांग के टाइफून सेंटर का है। यहाँ हांगकांग के टाइफून सेंटर में जहाँ पर बोट तैनात रहते हैं, इन जहाजों में अचानक आग लगनी शुरू हो गई। संडे की सुबह इन्हें रोकना कई ज्यादा मुश्किल हो गया। इन्हें बचाने के लिए कई जेट भी पहुंचे। लेकिन दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि ये कितनी बड़ी आग होगी जो सिर्फ आधे घंटे में ही सब कुछ खत्म करके चली गई। दोस्तों इसे बचाने के लिए 11 फाइटर बोट पहुंचे, 8 फाइटर जेट भी पहुंचे और 4 टीमें भी पहुंची थी, लेकिन फिर भी उन्हें बचाया नहीं जा सका। इस वक्त चीन के सारे औद्योगिक शहर एक के बाद एक निशाना बनते जा रहे हैं, चाहे वो नेचुरल तरीके से हो या फिर मानवीय तरीके से। चीन के अंदर खलबली मची हुई है। चीन के अंदर भी गृह युद्ध जैसे हालात पैदा हो चुके हैं। चीन अपनी परिस्थितियों को संभाल नहीं पा रहा है। एक तरफ जहां वुहान को लेकर उस पर प्रेशर पड़ रहा है, तो वहीं आंतरिक सुरक्षा भी चीन इस वक्त करने के लिए सक्षम नहीं दिखाई दे रहा। 30 समुद्री जहाजों का इस तरीके से डूबना चीन की क्षमता को बता रहा है। चीन में इस घटना के बाद कई तरह की घटनाएं भी हांगकांग और उसके आसपास के इलाकों में होनी शुरू हो गई है। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या आप जंग के हालात बन रहे हैं बॉर्डर पर? कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर बताइएगा। इसी के साथ दोस्तों मैं मिलता हूं आपसे ऐसे ही किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।